प्यारे बच्चों, क्लास 12 का मॉडल प्रश्न पत्र JCRT द्वारा जारी कर दिया गया है। हिंदी कोर मॉडल सेट 3 का आंसर मैं आप लोगों को अपने मित्र श्री नरेंद्र नाथ यादव, जो पाकुड़ जिला के अमड़ापाड़ा ब्लॉक में +2 हिंदी के शिक्षक हैं, इनके द्वारा मैंने ये आंसर तैयार किया है। आप लोग वीडियो को बढ़िया से देखें, समझें और किसी तरह की परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। आप लोगों को अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को दबा लें, क्योंकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले उसी से प्राप्त होगी। और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के बीच शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सके। तो चलिए आज हम लोग कुछ नया सीखते हैं। तो सेट 3 हिंदी कोर गद्यांश को पढ़ना है और उससे सवालों के जवाब देना है। तो पहला है, कवि लगातार क्या नहीं चाहता है। तो कवि लगातार मैं नहीं चाहता चिर सुख, तो यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, चिर सुख दुख दोनों। कवि ने किसकी असलियत को समझाने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बार बार शब्द यूज हो रहा है, सुख दुख, तो हम लोग कह सकते हैं डी ऑप्शन, सुख दुख। तीसरा है, चिर शब्द का अर्थ है। तो चिर शब्द का अर्थ होता है दीर्घकालीन। चौथा नंबर क्वेश्चन है, इस पद्यांश का उचित शीर्षक होगा। तो इस पद्यांश का उचित शीर्षक सुख होगा, क्या कि सुख दुख बार बार आया है और सुख दुख भी रहता है तो वही शीर्षक होता, और दुख नहीं है तो इसलिए सुख शीर्षक होगा। अगला है, ये कहानी को पढ़ना है और इससे फिर सवाल के हल को करना है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गुण एक उत्साही में होता है। तो एक उत्साही जो होता है उसमें धैर्य भी होता है, एकाग्रता भी होता है, आशा भी होता है। तो हम लोग कह सकते हैं इसका आंसर डी होगा, ये सभी। बहुत से व्यक्ति मैच खेलने या परीक्षा देने के समय से पहले पहुंच जाते हैं, इसका निम्नलिखित में कौन सा कारण है। तो आप लोग जान सकते हैं कि परीक्षा जब होता है तो सब सोचता है कहीं लेट ना हो जाए, इसलिए एक अलग तरह का उत्साह उन लोग के अंदर होता है, और ये चीज़ को आप लोग से भली भांति कौन जान सकता है। तो हम लोग कह सकते हैं उत्साह। अभिमुख शब्द का पर्याय है। तो अभिमुख का होता है आगे की ओर बढ़ना, अग्रसर होना, प्रगति करना, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। उपरोक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है तो उत्साह, कहे कि बार बार यहाँ उत्साह शब्द का प्रयोग ज़्यादा हुआ से उत्साह। 9वां नंबर क्वेश्चन है, जनसंचार के माध्यम में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है। तो इंटरनेट, टेलीविज़न, रेडियो, ये सब तो बाद में आया, सबसे पहले प्रिंट आया था। तो बी ऑप्शन सही है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, छापाखाना के आविष्कार का श्रेय किसको है। तो गुटेनबर्ग को है। विश्व में इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर था तो 1882 से 1992 ईस्वी। हिंदुस्तान समाचार पत्र है। तो हिंदुस्तान पेपर तो देखते होंगे, रोज आपके घर आता होगा, या वो डेली छपता है, तो इसलिए हम लोग उसको कह सकते हैं दैनिक है। फिर लांसर शब्द का अर्थ है। तो इसका अर्थ होता है स्वतंत्र। 14 नंबर क्वेश्चन है, समाचार लेखन में कौन सी शैली सर्वाधिक प्रचलित है। तो इसका है उल्टा पिरामिड शैली। 15 है, टेलीविज़न की रजत जयंती कब मनाई गई। तो 1984 को। 16 है, भारत में सिनेमा जगत का प्रमुख केंद्र स्थल कौन है। तो सब हीरो हीरोइन कहाँ मिलती है, मुंबई में। तो मुंबई हो जाएगा। प्रत्यक्ष संवाद के बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के द्वारा समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करना कहलाता है। तो वो कहलाता है जनसंचार। साप्ताहिक पत्रिका सप्ताह में कितनी बार निकलता है। यहाँ बोल रहा है साप्ताहिक, तो सप्ताह में एक बार ना निकलेगा, तो इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा, एक बार। फिर बच्चों, इस गद्यांश को पढ़ना है जो आपकी किताब में है, और इससे जुड़े सवालों के हल करना है। तो हम लोग चलिए हल करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, इस काव्यांश के कवि कौन है।
तो ये है हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पापा। दिन जल्दी जल्दी ढलता है में कौन सा अलंकार है? तो जल्दी जल्दी यहाँ ज से शुरू है, फिर ज से शुरू, तो अनुप्रास अलंकार भी होगा, लेकिन यहाँ जल्दी जल्दी है तो इसलिए पुनरुक्त प्रकाश अलंकार इसको हमको कह सकते हैं, मतलब बी ऑप्शन सही है। 21 है, चिड़ियों के परों में चंचलता किस कारण आ जाती है? तो बच्चों की चिंता के कारण, बच्चों के प्रति ममता के कारण, बच्चों के प्रति प्रेम के कारण। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा प्रश्न कवि के पैरों को शिथिल कर देता है? तो यह है मैं हूँ किसके हित चंचल। अगला नंबर क्वेश्चन है, सूर्योदय से पहले आकाश कैसा दिखाई देता है? तो हम लोग कह सकते हैं नीले शंख जैसा। 24 नंबर क्वेश्चन है, कवि मुक्ति बोध किसको भुला देने की बात करते हैं? तो प्रिय को। 25 नंबर क्वेश्चन है, पर्दे पर वक्त की कीमत कहकर कौन कार्यक्रम समाप्त करता है? तो कार्यक्रम संचालक। 26 है, किसकी उड़ान सीमा के बंधनों से मुक्त होती है? तो चिड़िया की उड़ान बंधनों से मुक्त होती है, बी ऑप्शन सही है। 27 है, आत्म परिचित कविता में कवि किस वस्तु का पान करता है? तो स्नेह रूपी मदिरा का पान करता है, ए ऑप्शन सही है। फिर बच्चों ये कहानी को पढ़ना है और उससे जुड़े सवाल के हल करना है। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो भक्तिन से लिया गया है। भक्तिन के पिता के मरणांतक रोग का समाचार उसकी सौतेली माँ ने कब भेजा? तो जब पिता की मृत्यु के काफ़ी दिन बाद भेजा, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भक्तिन की सास ने उसे क्या कहकर मायके भेजा? तो बहुत दिनों से पिता के घर नहीं गई है, वह जाकर पिता को देख आवे। तो ए और बी दोनों ऑप्शन सही है, मतलब इसका आंसर सी होगा। अगला है, अप्रत्याशित शब्द का पर्यायवाची है? तो असंभावित, अचानक, आकस्मिक, ये सभी होगा। भगत जी बाजार से क्या खरीदते थे? तो जीरा और नमक। भक्तिन को किसके ताने सुनने पड़ते थे? तो घर घर की कहानी है, सास की ताने सुनने पड़ते थे। गांव के जमींदार ने भक्तिन को एक दिन धूप में खड़ा क्यों रखा था? तो लगान के कारण। 35 है, बाजार का आगरा कैसा होता है? तो खुला और मुक्त दोनों होता है, सी ऑप्शन सही है। भक्तिन कितनी वर्ष की अवस्था में विधवा हो गई? तो 29 वर्ष की अवस्था में। यशोधर बाबू किसको आदर्श मानते थे? तो किशन दा को मानते थे, किशन लाल नहीं, किशन दा। यशोधर बाबू ने हाई स्कूल की परीक्षा किस शहर से पास किया था? तो अल्मोड़ा से। यशोधर बाबू के बेटे को किसने बिगाड़ा था? तो उनकी पत्नी ने, बी ऑप्शन सही है, उसकी पत्नी ने। किशन दा का बुढ़ापा कैसा बीता? तो दुख में बीता। तो बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।